चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 10वीं कक्षा के बच्चों का मांग था कि सर हमारे 10वीं क्लास के जो फिजिक्स का अंकित प्रश्न है वो हम लोग से सॉल्व नहीं हो पाया है। तो आज के इस वीडियो में हम 10वीं क्लास के पहले चैप्टर यानी प्रकाश के परावर्तन के अंकित प्रश्न और उससे जुड़े कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को अगर आप इग्नोर करते हैं तो निश्चित रूप से आप न्यूमेरिकल से बहुत दूर रह जाएंगे। तो सबसे पहले बहुत शॉर्ट में आपको 2-3 पॉइंट बताते हैं जो न्यूमेरिकल के लिए बेहद जरूरी है। बस अगर आपको ये पॉइंट याद रहेगा तो फिर पहला चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल को आप धुआं धुआं कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहला कॉन्सेप्ट ये है, देखिए ये अभी हमारा क्वेश्चन है एक, लेकिन क्वेश्चन से पहले हम कॉन्सेप्ट को जानेंगे। आपने वो धमाल सिनेमा देखे हैं कि प्लेन नीचे कैसे उड़ाए, तो नीचे उड़ाने से पहले हमें प्लेन को उड़ाना सीखना जरूरी है। तो वही बात है, क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन में क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या जरूरी है, वो चीज को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रकाश के परावर्तन में मुख्य रूप से 2-3 फार्मूला आते हैं, उसको पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला जो आता है हमारा, पहला फार्मूला एक आता है दर्पण सूत्र में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो एक फार्मूला तो हमारा ये हो गया कि F बराबर R/2, या इसी को कन्वर्ट किया जाता है तो R बराबर क्या हो जाता है 2F, यानी R बराबर क्या हो जाता है हमारा 2F। तो एक ये भी दोनों मोस्ट हाईलाइटेड है। जैसे कोई भी क्वेश्चन में दे देगा वक्रता त्रिज्या इतना है, तो हमको वक्रता त्रिज्या को फोकस दूरी में कन्वर्ट करना होता है। क्यों? क्योंकि हम एक दर्पण सूत्र जानते हैं। दर्पण सूत्र जो होता है वो क्या होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, यानी 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है। इसमें हमारा V क्या है, V प्रतिबिंब दूरी है, और U सॉरी ये V और ये V क्या है हमारा प्रतिबिंब दूरी है, U क्या है वस्तु दूरी है, और F क्या है फोकस दूरी है, और R क्या है वक्रता त्रिज्या है। तो इससे पहले अब हम देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं जो जरूरी है, बेहद जरूरी है। इसमें एक आप चिन्ह के बारे में आप जानते हैं कि कौन सा चिन्ह कब धनात्मक होगा कब ऋणात्मक होता है। तो सबसे पहले एक चीज आप जान लीजिए, अवतल दर्पण। सबसे पहले हम अवतल दर्पण को देखते हैं। अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण जिसका बाहर का सतह क्या होता है रंगा होता है। तो इस दर्पण को अभी हम देखेंगे कि इसका बाहर का सतह क्या होता है रंगा हुआ होता है। तो बाहर का सतह रंगा होता है और इसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या ये सब किस ओर होती है, बाईं ओर होती है। और हम जानते हैं कि दर्पण के बाईं ओर की सारी दूरियां क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। दर्पण की बाईं ओर की सारी दूरियां ऋणात्मक होती है। अब आप कल्पना कीजिए कि अवतल दर्पण में वस्तु भी इसी साइड रहता है, प्रतिबिंब भी इसी साइड बनता है, वक्रता त्रिज्या भी इसी साइड रहता है, फोकस दूरी भी इसी साइड रहता है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसा है जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तो वहां पे प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाती है धनात्मक हो जाती है। तो टोटली आपको अवतल दर्पण में याद करने वाली बात है जो न्यूमेरिकल के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है अवतल दर्पण के लिए, और वो चीज है अवतल दर्पण। उसमें आपको कि अवतल, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसमें तो प्लस और माइनस किसी चीज की चर्चा नहीं है। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे प्लस होगा या माइनस। तो अभी हमने आपको बताया कि दर्पण के बाईं ओर की सारी दूरियां क्या होती है ऋणात्मक होती है। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी को भी बोलते हैं, भी पॉजिटिव, वस्तु दूरी फोकस दूरी भी माइनस, प्रतिबिंब दूरी भी माइनस, वस्तु दूरी भी माइनस, वक्रता त्रिज्या भी माइनस, और क्या बच गया F फोकस दूरी भी माइनस। और लेकिन फोकस दूरी एक सिचुएशन ऐसा है जब दर्पण के पीछे बनता है तो वहां पे प्रतिबिंब क्या बनता है पॉजिटिव होता है, उसका भी कॉन्सेप्ट हम आगे बताएंगे। और दूसरा दर्पण को हम देखते हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, उत्तल दर्पण का कॉन्सेप्ट कहता है कि उसका जो प्रतिबिंब है राइट साइड बनता है लेकिन वस्तु लेफ्ट साइड रहता है। तो अब उत्तल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु दूरी ऋणात्मक होता है, और नोट में हम ये बात लिखाते हैं बच्चे को ताकि उससे न्यूमेरिकल एक भी ना छूटे।
कि वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, चाहे वो उत्तल दर्पण का हो या अवतल दर्पण का, क्योंकि वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, वस्तु हमेशा दर्पण के लेफ्ट साइड में रहता है, इसलिए वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। लेकिन उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होता है, वक्ता तिर्जा धनात्मक होता है, फोकस दूरी धनात्मक होता है। बस ये कॉन्सेप्ट बच्चे को पता हो जाए, फिर 10वां के पहला चैप्टर का अंकित प्रश्न धुआं धुआं छोड़ा देंगे। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो वीडियो में लगे रहे, मुस्कुरा रहे लेकिन चलिए, तो क्या धुआं धुआं छुड़ा देंगे। तो ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है, पहला चैप्टर का बस यही कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आ गया उसके बाद आप अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे धुआं धुआं होता है। पहला क्वेश्चन क्या कहा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, कौन सा दर्पण दे दिया, अवतल, और हमने अभी क्या बताया कि अवतल दर्पण की कौन सी दूरियां धनात्मक ने, तो अवतल दर्पण का लगभग क्या होता है, सभी के सभी माइनस में होता है, लेकिन एक प्रतिबिंब जब दर्पण के उस साइड बनता है तब पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अवतल क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। उसके बाद अब जो क्वेश्चन कह रहा है दिया गया है उसको हम लिखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन यूं ही बन जाएगा, टोटली क्वेश्चन बन जाएगा, और वैसे भी आप वीडियो में लगे रहे, टोटल क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन MB 18 फिजिक्स क्लासेज में मिल जाएगा निश्चित रूप से। तो पहले क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी फोकस दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं, F से। और अभी हमने आपको लिखाया कि अवतल दर्पण की सारी दूरियां क्या होती है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी हमेशा क्या होती है अवतल दर्पण में, ऋणात्मक। तो F बराबर कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, आपको खुद समझना होता है। ये कॉन्सेप्ट जो बताए वो बेस्ट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद क्या क्या कहता है, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है और वस्तु दूरी को U करते हैं, तो U बराबर, और वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होता है, चाहे वो उत्तल का हो या अवतल का। तो U बराबर क्या हो जाएगा हमारा, -30 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर, यानी -30 सेंटीमीटर पर वस्तु है। तो अब क्या कहता है, तो रखिए, तो प्रतिबिंब कितना और कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब कितना बनेगा और कहाँ बनेगा। तो हम दर्पण सूत्र अभी बताए, 1/F बराबर 1/V और प्लस 1/U। अब देखिए हमको F और U का वैल्यू दे दिया, हमको पूछ क्या रहा है U, तो U या डायरेक्ट आप वैल्यू दे दीजिए, तो 1/F का वैल्यू कितना है, -20 और बराबर 1/V। भी नहीं पता है तो V को भी रहने दिए और प्लस 1/, और U का वैल्यू दे दिया है -30 दे दिया, तो -1/20, और ये इधर प्लस माइनस माइनस है, इस पार लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/, कितना हो जाएगा 30 और बराबर 1/V। अगर हम लॉसा लेंगे तो लॉसा कितना हो जाएगा हमारा 60, लॉसा हमारा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो 20 या 60 -3, 30 दूना 60 प्लस 2 बराबर 1/V। अब देखिए, यानी माइनस, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ठीक लिखे है ना, F का मान 20 दिया है, ठीक है। तो -3 में से 2 गया तो क्या बच जाएगा, -1/60 बराबर 1/V। तो V बराबर हम क्रॉस गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -60, यानी प्रतिबिंब दूरी जो है माइनस में ही बन रहा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, ये हमारा अवतल दर्पण था। अब बताइए, माइनस से दाएं साइड जाते हैं तो हमारा धनात्मक मान जाता है या ऋणात्मक, इस साइड जाते हैं तो पॉजिटिव 0 के पास जाता है, और इसी साइड आते हैं तो और माइनस में चला जाता है। तो हमारा आंसर कितना है, -60, -60 आया ना, तो -60 आया, तो -60 आपको आंसर में डिनोट नहीं करेगा, माइनस दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि बस प्रतिबिंब जो है वस्तु की ओर ही बनेगा, वस्तु यहाँ तो वस्तु के ओर ही बनेगा और पीछे चला जाएगा। वस्तु पहले कितना था, -30 पर, अब कहाँ चला आया, -60 पर, यानी वस्तु की ओर बनेगा, तो V बराबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 60, क्योंकि हम जानते हैं कि इस ओर आया माइनस आया, यानी वस्तु प्रतिबिंब इस साइड बन रहा है, तो इस साइड की सारी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक, इसलिए इसमें ऋणात्मक का चिन्ह नहीं लगेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 60 होगा, और कहाँ बनेगा, तो बस पीछे नहीं, दर्पण के वस्तु की ओर ही बनेगा, वस्तु इधर था और वस्तु के फिर लेफ्ट साइड और पीछे जाके बनेगा। तो इसी तरह के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो ये था पहला क्वेश्चन। सबसे पहले आपको जो वो इम्पोर्टेंट बात बताया, अगर उसको आप समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटने वाला।
वैसे हम सारे न्यूमेरिकल को प्रोवाइड करवाएंगे। टोटल इसमें जो है 10 न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। जय हिंद।